लेकिन कोई लेने वाला नहीं आया। तब तक एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण आया, कहने लगे मुझे एक औरत की जरूरत है और इस औरत से पूछो कि ये खाना बना लेती है, हमारे घर में सिर्फ भोजन बनाने के लिए कोई नहीं है। तो इधर वही विश्वामित्र महात्मा का रूप जो धारण किए हैं महाराज, विचार ये किया कि आज तारा को 20 भार सोना में बेच दिया। वहीं पर बेटा रोहित खड़ा था। मैया तारा कहने लगी, महात्मा जी मेरा बेटा मेरे बगैर रह नहीं पाता है, एक काम करो इसको भी खरीद लो और छोटा मोटा काम इसको भी बता देना तो ये भी करता रहेगा। उस बेटे को भी उस ब्राह्मण ने खरीद लिया। इधर महाराज तब तक कालू मेहतर आ गया, कहने लगे मुझे एक आदमी की जरूरत है। विश्वामित्र कहने लगे ये आदमी खड़ा है, 20 भार सोना दो, ले जाओ। उसी समय महाराज जब तीनों बिक गए हैं 60 भार सोना में, तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा तुम हमसे आज अलग हो गई हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात मेरी सजनी। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा एक बात याद रखना हमेशा, एक बात मेरी सजनी, ओ गठिया लो चुनरिया समझा करके वहां से दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। इधर जो रानी तारा थी ब्राह्मण के घर पर भोजन पकाने लगी, इधर जो राजा हरिश्चंद्र थे लेकिन राजा रहे नहीं, कालू मेहतर के यहाँ पर
पानी भरने का काम करने लगी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र कालू मेहतर के घड़े को लेकर के पानी सरोवर में भरने के लिए गए। इधर से मैया तारा भी पानी भरने के लिए गई। तो राजा कहने लगे, रानी अब आ गई हो, मेरे से ये गगरिया उठ नहीं रही है, एक काम करो, इस घड़े को उठवा दो तो मैं आसानी से चला जाऊंगा। मेरे शरीर में इतनी तथा नहीं रही है कि इस घड़े को मैं अकेला उठा लूं। महाराज, रानी तारा कहने लगी है, हम तुम्हारे इस घड़े को नहीं उठवा पाएंगे। क्यों क्यों नहीं उठवा पाओगी? इसलिए नहीं उठवा पाएंगे, हम ब्राह्मण के यहाँ पर काम करते हैं, भोजन बनाते हैं ब्राह्मण के यहाँ पर, और आप मेहतर के घर में इस घड़े का पानी का काम करते हो, वो भी मेहतर के घर में। मैं मेहतर का घड़ा कैसे छू सकता हूँ? उसी समय महाराज ये कहने लगी, जो ये बात कही तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, तुम वही रानी हो जो तुम मेरे एक इशारे पर काम किया करती थी, और आज तुम अपना और पराया देख रही हो। वही रानी हो तुम। राजा कहने लगे, तारा एक काम करो, आप कुछ भी मत देखो, मेरी गगरी को उठवा दो। तारा उठवाई दे गगरिया में मेरी जनकी वरी। तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जनकी वरी। अरे जल से भरी रानी जल की भरी। तारा 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 उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। अरे 26 दिन आ गए बीच में प्यारी, पानी तक नहीं पिया। अरे 26 दिन हो गए मेरी रनिया, पानी तक नहीं पिया। अरे जाई पल में कारण मैंने, और चलपत टूट शरीर। तारा 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 उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। महाराज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मेरी इस घड़े को उठवा दो। रानी कहने लगी, मैं तुम्हारे इस घड़े को छूऊंगी नहीं, लेकिन एक अकल बता रही हूँ, एक अकल बता रही हूँ जो तुम घड़े को उठा लोगे, उठा करके चल भी लोगे। उसी समय महाराज रानी कहने लगी, तुम जल के अंदर पहुंच जाओ और घड़े को उठाने में आसान हो जाएगा। अकल वही राजा हरिश्चंद्र जो हुआ करते थे, वो विचार करने लगे, क्या मेरी यही तारा थी? क्या मेरी यही रानी थी जो मेरी हर एक बात को मानती थी? आज यही रानी हमको अकल बता रही है। उसी समय रानी कहने लगी, तो मैं एक बात बता, तुम्हें देख अकल बताई है। तुम्हें देख अकल बताई है। जल में घुसले उठा
तुम इस जल में घुस करके इस गगरी को उठा लो और आसानी भी होगी उठाने में। उसी समय इधर तारा अपने घड़े को उठा करके चली आई। राजा हरिश्चंद्र जो हुआ करते थे, राजा है नहीं, वो गगरी को उठाने लगे तो घड़ा उनसे उठाया नहीं गया। जल से जैसे ही बाहर निकले तो शरीर में जब तथा नहीं है तो घड़ा को लेकर के कैसे चल पाएंगे, तो घड़ा सर से गिर गया। तब तक कालू मेहतर ने देख लिया कि तुमसे कोई भी काम ढंग का नहीं होता है। उसी समय महाराज कहने लगे तुम कोई भी काम नहीं करोगे, ये लो लाठी और मरघट की रखवाली करो जाकर, मरघट की रखवाली करो जाकर। और भोजन भी नहीं टाइम से मिलता है, कब तक क्या किया जाए।